आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपके एग्जाम्स नज़दीक आ चुके हैं। बिहार पीसीएस परीक्षा और बिहार शिक्षक भर्ती दोनों ही एग्जाम बहुत नज़दीक आ गए हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लेट ज़रूर है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के द्वितीय चरण कह सकते हैं, उससे आने वाले कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसको आप देखिए समझिए, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। आपके ऑप्शंस हैं, बताइए। महात्मा गांधी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सियाराम दास एवं मोतीलाल नेहरू जी थे, अंबेडकर जी थे। कौन था? जो कि आपके 66 बीपीएससी के प्री में पूछा गया है और आपको पता है कि आपकी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट तौर पे है, क्योंकि आपने देखा है कि उसका सिलेबस बहुत ज्यादा डिफाइन नहीं किया गया है, बट इंडियन नेशनल मूवमेंट को एक अलग टॉपिक के फॉर्म में दिया है। तो इसके लिए हमें इस टॉपिक से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये एग्जाम बीपीएससी कंडक्ट कराएगी, तो ये बीपीएससी ने अपने 66 के प्री में ये क्वेश्चंस पूछा है। इसका आंसर करिए आप लोग। इसका राइट आंसर होगा सियाराम दास और मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, इन्होंने कब किया था? इन्होंने 1923 में इलाहाबाद में, याद रखिए डेट को, इलाहाबाद में 1923 में इलाहाबाद में किया गया था, जो कि सितंबर 1923 में इलाहाबाद के दिल्ली अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता हुई थी और इस पार्टी का गठन हुआ था। देखिए सियाराम दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस खिलाफत राष्ट्रीय पार्टी, स्वराज राष्ट्रीय पार्टी, जिसे सामान्यतः स्वराज्य पार्टी के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना इसके अध्यक्ष कह लीजिए सियाराम दास तथा महासचिव इसके जो थे वो थे मोतीलाल नेहरू। इसलिए यहाँ पे दोनों ऑप्शंस को हमने करेक्ट किया है। क्यों? क्योंकि जब इस पार्टी का गठन हुआ 1923 में, जो कि क्या था, इलाहाबाद में गठन हुआ, कांग्रेस खिलाफत राजस्व पार्टी थी, जिसको हम सामान्यतः स्वराज पार्टी कहते हैं। ठीक है, जिसके संस्थापक, इसके अध्यक्ष कौन थे? सियाराम दास जी थे। ठीक है, और इसके महासचिव कौन थे? इसके महासचिव थे मोतीलाल नेहरू। ये जवाहरलाल नेहरू के पिताजी भी थे। तो ये दोनों ही स्वराज पार्टी के गठन में अपना बहुमूल्य योगदान दिए थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आंसर 3, सियाराम दास एवं मोतीलाल नेहरू। आई होप आपको क्लियर हुआ। चलिए दूसरा क्वेश्चन, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? बताइए कौन थे वो? इसका राइट आंसर बताइए मुझे। तो राजेंद्र प्रसाद होंगे, या अनुग्रह नारायण सिन्हा होंगे, या आचार्य कृपलानी होंगे, या राजकुमार शुक्ल होंगे? कौन है इसका राइट आंसर? तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि इसका राइट आंसर होगा राजकुमार शुक्ल, जिन्होंने चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान क्या था? आकर्षित किया था। क्लियर है? जो कि आपके 66 बीपीएससी के प्री का ही क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा। कौन सा ऐसा आंदोलन था? आंसर करिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर है, कौन सा है? चंपारण के आंदोलन में ही तो गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन, सबसे पहले सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंपारण। ठीक, आगे चलिए। प्रसिद्ध गीत क्या है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये बताइए, ये क्वेश्चन जो है ये बहुत जरूरी क्वेश्चन क्यों है, मैं इसको आगे समझाती हूँ। पहले आप इसका आंसर करिए। मुझे पता है कि बहुत लोग इसका आंसर क्या करने वाले हैं। हाँ, एक चीज और,
जब भी आप ये वीडियो देखें तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप अपने पास एक पेपर या एक कह सकते हैं रजिस्टर रखिए, कॉपी रखिए, जिसमें जैसे मानिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 लिख के ब्रैकेट में इसके आंसर्स को लिखिए, उसके बाद मेरे आंसर्स को देखिए। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि मैंने इस टॉपिक में से कितने आंसर्स को सही किए हैं, कितना आंसर मेरा गलत है। तो क्या होगा ना, आपका रिवीजन होगा, आपको पता चलेगा कि मेरे कौन से टॉपिक कंप्लीट है और कौन से टॉपिक नहीं कंप्लीट है। ठीक है, आते हैं हम अपने टॉपिक पर। हमारा क्या था कि प्रसिद्ध गीत सुना है आपने, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, के रचयिता कौन थे? तो ध्यान से सुनिए, प्रसिद्ध गीत जो है इसकी ये कई परीक्षाओं में आते हैं और इसे बहुत सारा मिसकॉन्सेप्ट बना हुआ है कि ये राम प्रसाद बिस्मिल्ला से जोड़ा जाता है। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल्ला से जोड़ा जाता है, जबकि परंतु कई स्रोत ये स्पष्ट लिखते हैं कि ये गीत जो है वो बिस्मिल्ला आजिमबादी ने लिखा था और राम प्रसाद बिस्मिल्ला ने इसे गाया था। तो जब ये पूछे कि रचयिता कौन है, तब हम राम प्रसाद बिस्मिल्ला को नहीं लगा सकते हैं। बहुत जगह ये सारी चीजें गलत फॉर्म में दी रहती हैं। तो इसका आप एक बार और क्लियर करिए कि इस गीत को लिखने वाले थे आजिमबादी। ठीक है, बिस्मिल्ला आजिमबादी ने लिखा था और इसको गाया किसने था? तो इसको गाने वाले थे राम प्रसाद बिस्मिल्ला। क्लियर है इसका आंसर? तो इसका आंसर क्या होगा? ई होगा, क्योंकि इन्होंने रचयिता पूछा है, तो इनमें से कोई नहीं है ना। क्लियर है? चलिए एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या है कि इनमें से 1945 से 1946 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों के पक्ष में पेश वकील थे। कौन थे? बताइए कौन थे? तो उस समय थे भूला भाई देसाई। कौन थे? भूला भाई देसाई थे। उस पक्ष के मुकदमों को पेश करने के लिए वहां पे वकील जो थे वो थे, सॉरी डी आंसर नहीं, बी आंसर है, भूला भाई देसाई। क्लियर है? छठा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। छठा क्वेश्चन क्या कहता है कि बिहार में तिनकठिया प्रसिद्ध में नील की खेती के लिए भूमि का कितना बड़ा भाग अमानत रखा जाता था? कितना बड़ा भाग? नील की खेती, बिहार में आंदोलन भी हुआ था, आपको याद तो है, पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। देखिए, बिहार में तनकठिया प्रसिद्ध पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना बड़ा अमानत रखा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि कितना बड़ा। ठीक है, समझ आया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस हम क्वेश्चन आंसर को समझते चलेंगे और ये देखते चलेंगे कि ये किस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना जरूरी है। इसमें किस किस एग्जाम में क्वेश्चंस इस टाइप के पूछे गए हैं, जो कि 66 बीपीएससी के प्री में ये क्वेश्चन भी आया है। 7वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। बताइए, 7 नंबर क्वेश्चन है आपका। और ये कौन से अधिवेशन में कहा था जवाहरलाल नेहरू जी ने? तो ये 1935 के अधिवेशन में कहा था जवाहरलाल नेहरू जी ने कि हमें एक ऐसी कार दे दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन ही नहीं था। तो जब इंजन ही नहीं था तो वो चलता कैसे? ठीक है, ये भी 66 के बीपीएससी के प्री में पूछा गया है। चलिए 8वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 8वां क्वेश्चन कहाँ है? यहाँ है। दांडी यात्रा कितने दिन की थी? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? दांडी यात्रा किसने की थी? तो पता है? फिर दांडी यात्रा कितने दिनों की थी? दांडी यात्रा कहाँ से कहाँ तक हुई थी? तो बताइए, 8 क्वेश्चन का आंसर बताइए। दांडी यात्रा जो थी, जो गांधी जी ने ऑब्वियसली की थी, वो कितने दिनों की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 24 दिनों की थी। गांधी जी की यात्रा, दांडी यात्रा जो थी, वो 24 दिनों की थी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बताइए, भागलपुर तो बिहार में है, तो
सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह का आंदोलन भागलपुर में किसने किया था? बताइए आंसर, कौन थे यहाँ पे? तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व करने वाले थे महादेव लाल सरफराज, ठीक है, सर्राफ। कौन थे? महादेव लाल सर्राफ, ठीक, क्लियर। अब आते हैं 10वें क्वेश्चन पे। ये आपके 65 के बीपीएससी के प्री में पूछा गया क्वेश्चन था। 10वां क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? यानी किसानों का नेतृत्व किसने किया था जब असहयोग आंदोलन हो रहा था? यानी कि बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के किसानों का नेतृत्व किसने किया था? बताइए कौन थे? स्वामी विद्यानंद थे, या श्री कृष्ण सिंह थे, या जेपी सेन थे, या राजकुमार सिंह थे? कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा स्वामी विद्यानंद थे, जिन्होंने बिहार के कृषकों का असहयोग आंदोलन में नेतृत्व किया था। क्लियर है? जो कि आपके 65 के बीपीएससी के प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कहता है कि बिहार में राजस्व दल का गठन किसने किया था? राजस्व दल, सॉरी, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? आई एम सो सॉरी, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए। आंसर ए, श्री कृष्ण सिंह। आपको पता है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी श्री कृष्ण सिंह ही थे, ठीक। तो बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह जी ने किया था, जो कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे। 12 क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? बताइए व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे। क्लियर है? अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये भी बहुत जरूरी क्वेश्चन, ये भी बहुत सारे एग्जाम्स में देखे गए हैं। इस टॉपिक से मतलब जब हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ते हैं तो ये जो टॉपिक्स हैं, जैसे कोटेशंस हैं कि ये नारे हैं, ये किसने दिया था, ये बहुत जरूरी हो जाते हैं। जैसे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक का कहना था। बाल गंगाधर तिलक जी ने ही कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 65 बीपीएससी के प्री में ये भी क्वेश्चन आया है आपके स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है, यानी कि 14 क्वेश्चन आ गया, 14 क्वेश्चन में है हम। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी थी? बताइए किस कारण उन्होंने उनको जो नाइटहुड की उपाधि मिली थी रविंद्रनाथ टैगोर जी की, उसको उन्होंने किस कारण से त्याग दिया था? बताइए। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। आपको पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान बहुत ज्यादा क्या था कि वो लोग वहां पे विरोध कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि वहां पे गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया जाता है और वहां पे न जाने कितने सारे लोग मारे जाते हैं। इसके पीछे क्या ही था? रॉलेट एक्ट था, जो कि 1919 में आया था। 1919 में आया था रॉलेट एक्ट, 1919 में आया था रॉलेट एक्ट, ठीक है। 1919 में रॉलेट एक्ट आया था और इसका विरोध किया जा रहा था। रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों किया जा रहा था? क्योंकि एक ऐसा कानून था ना, ये इसकी देखिए क्या था कि इस समिति ने सुझाव के आधार पर 1919 में केंद्रीय विधानसभा में 2 विधेयक पेश किए थे, जिसमें से एक विधेयक जो था वो भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद पारित हो गया था। 1919 में पारित विधेयक में क्या था कि रॉलेट एक्ट जो अधिनियम है, इसके आधार पर जब चाहे जिसको चाहे बिना किसी मुकदमे के उस पे कार्रवाई करके उसे जेल में बंद कर दिया जाता था। मतलब कर देने की परमिशन उन्हें इस एक्ट से मिल गई थी। इस कानून को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा जाता था। भारतीय जनता ने इसे काला कानून का दर्जा दिया। किसे?
जालियांवाला बाग हत्याकांड के पहले जो रॉलेट एक्ट आया था, जिसे काला कानून भी हम कहते हैं, वो क्या था? मतलब काला कानून क्यों ना कहें, इसमें ना किसी की दलील सुनी जाएगी, ना वकील होगा, ना अपील होगी, डायरेक्ट आपको सजा करके जेल में बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो गांधी जी ने रॉलेट एक्ट की आलोचना करते हुए इसके विरुद्ध सत्याग्रह करने के लिए सत्याग्रह सभा की स्थापना की, जो कि 6 अप्रैल 1919 में इसके विरोध देश में हड़तालों का आयोजन किया गया। इसके विरोध में जो रॉलेट एक्ट आया था, इस कानून के विरोध में सत्याग्रह के दौरान जो वहां के औपचारिक चुनौती थी, जो भी वहां के सेवक लोग थे, कर्मचारी थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो क्या हुआ कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में रॉलेट एक्ट का विरोध किया जा रहा था। जालियांवाला बाग में बैठकर वहां पे कुछ लोग शांतिपूर्ण ढंग से इसका विरोध कर रहे थे। ठीक है, पर क्या होता है कि उस विरोध के दौरान ही वहां पे मेन गेट जो होता है उसको बंद करके क्या करता है कि वहां पे गोली जनरल डायर ने क्रूरतापूर्ण कार्य से लगभग 1000 कहिए 10,000 लोग मारे गए थे, लगभग कुछ घायल थे, बहुत सारा वहां पे मानव त्रासदी हुई थी, जिस कारण से क्या था कि रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे वो इस घटना से बहुत ज्यादा आघात हुए थे और उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो थी उसे क्या किया था? त्याग दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? इसका राइट आंसर क्या हो गया? जालियांवाला बाग हत्याकांड। यहाँ पे 1900, मैंने बस इस चीज को समझाने के लिए किया था कि जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या था और ये जालियांवाला हत्याकांड में लोग बैठे ही क्यों थे, किसका विरोध कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन। एक सेकेंड, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, समझ आ रही है चीजें। देखिए थोड़ा सा ब्लर हो गया है, मैं पढ़ के सुना दूंगी। सॉरी। तो आपके स्क्रीन पर आपका 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर है। 15 नंबर क्वेश्चन, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? आपको पता है काकोरी ट्रेन डकैती कांड, इसमें किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो इसमें कौन कौन से थे? इसका है ऑप्शन, राइट आंसर है ऑप्शन ए, राम प्रसाद बिस्मिल्ला। ठीक है, इसमें क्या था? ये क्या है? काराकोरी ट्रेन डकैती कांड में क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर कह रहा है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा 16 क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है। इसको पढ़िए। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को आरंभ किया था। तो कहां से किया था? तो 1930 में महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? तो वो था साबरमती के आश्रम से। कहां से किया था? साबरमती के आश्रम से। एक सेकंड, ठीक है, समझ आई यहां तक बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब हुआ था? अब ये मुझे बताइए, जब भारत का विभाजन हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? इसका आंसर बताइए। तो जब भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जेपी कृपलानी जी थे, जब भारत का विभाजन हुआ था। समझ आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? बताइए। चंपारण का भी तो हमने ऊपर पढ़ा, चंपारण का जो सत्याग्रह था वो महात्मा गांधी जी का भारत में सबसे पहला सत्याग्रह था। क्लियर है? आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मतलब आपकी स्क्रीन पर है। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया था? चंपारण में भी गांधी जी को आमंत्रण किया गया था, तो बताइए कौन था? तो वहां पे चंपारण में गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रण किया था, मतलब बुलाया था। तब गांधी जी चंपारण जाके चंपारण से अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरू करते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम, तो यहाँ पे है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस
किस किस के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो इसमें ऑप्शन है आपके चौकीदारी, हाथी, मलवा, किसके द्वारा? चौकीदारी के द्वारा। ठीक है ना। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध, यहाँ पे चौकीदारी कर के विरोध, इन्होंने सरकार का विरोध किया था। किन्होंने? बिहार के लोगों ने। समझ आई बात? अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसने बिहार में सबसे पहले मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था? इनमें से किसने सबसे पहले बिहार में मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था? तो कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे, जो कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1 अगस्त 1942 को हुए शहीदों के नाम एवं उनके निवास स्थान का मिलान करें। तो चलिए करते हैं हम। सॉरी, 1 सेकंड। चलिए देखा जाए तो क्या कहता है कि इसका हमें राइट आंसर बताना है। आप एक तरफ आपके नाम दिए गए हैं और एक तरफ आपके निवास स्थान दिए गए हैं। चलिए मिलाइए इसको, राइट आंसर बताइए। तो देखिए यहाँ पे क्या है? जगपति कुमार, इसका हो जाएगा खटावा गांव, जो कि कहाँ है? औरंगाबाद में है। क्लियर? उसके बाद दूसरा देखिए क्या है? रामानंद सिंह, इनका ये कहाँ के निवासी थे? कहाँ इनका निवास स्थान था? तो इनका निवास स्थान अगर हम देखें, इनका निवास स्थान है शहादत नगर यानी पटना। ये है राजेंद्र सिंह, इनका निवास स्थान, तो इनका निवास स्थान हो गया बनवारी चक्र, जो कि है सारण में। और अब कौन बचा? तो एक बचे, तो जो बचा वो बचे का हो गया, मतलब जो बच गया वो किसके साथ जाएगा? जो अलग से बचा है उसके साथ। तो सतीश चंद्र झा जो थे वो हो गए खगड़हरा, जो कि भागलपुर में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब 23 नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, तो आप पढ़िए, इसका आंसर करिए। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं कि अंततः सैयद सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मीन्स बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? बताइए, कहा किसने था? तो इसे सच्चिदानंद सिन्हा जी ने सबसे पहली बार कहा था। सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। तो इसका राइट आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? बताइए, निम्न में से भारत में महात्मा गांधी जी का, देख रहे हैं ये क्वेश्चन 66 में भी पूछा गया था, 65 के में भी, और ये 64 के प्री में भी पूछा गया है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसको आप एक बार देखिए, समझिए। देखिए, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? तो अभी हमने पीछे ही पढ़ा कि उनका पहला सत्याग्रह था चंपारण का। ठीक है, क्लियर है ना? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार ने राजस्व में भारी कमी आई। यह प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते हैं। उस प्रदेश का नाम बताइए। कौन से प्रदेश की सूची जारी की गई थी? इसमें कहा गया था कि ये लोग शराब पीते हैं या शराब पिए, क्योंकि सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा वही था सोर्स। तो कौन था? बिहार। ठीक है, समझ आई बात? अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो अभी हमने देखा, अभी हम जस्ट देख के गए पीछे, कौन सा था? कौन सा कर देने से फिर ये लोग मना कर रहे थे? चौकीदारी कर। कहाँ के लोग? तो बच्चा बिहार के लोग। ठीक है, और सत्याग्रह के टाइम के दौरान ही इन्होंने अपने इस कर को भी देने के खिलाफ सरकार के सामने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि बाल गंगाधर तिलक ने लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से कब से जाना जाने लगा, बताइए। तो ये ऑप्शंस इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएंगे, क्योंकि इसमें इसके दो आंसर्स होंगे। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से कब जाने लगे, कब जाने लगे। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक या एक से अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। लगभग 100 क्वेश्चन से देखते हैं, अगर एक वीडियो में पूरा हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो हम इस पे दूसरा वीडियो भी बनाएंगे, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाने से फिर देखने में दिक्कत होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है कि सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह किसने फेंका था। तो भगत सिंह ने असेंबली पर जब बम फेंका था उस समय उनकी उम्र क्या थी। ये 64 के बीएससी के प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए। तो इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर है कि 21 साल से थोड़ा ज्यादा। सोचिए 21 साल का लड़का जो कि देश की आजादी के लिए असेंबली पर बम फेंकते हैं, इतने बड़े बड़े क्रांतिकारी काम करते हैं, वो भगत सिंह की उस समय उम्र कितनी थी, 21 साल से थोड़ी सी ज्यादा थी। क्लियर है। अब हम चलते हैं अपने 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर है कि जालियांवाला बाग नरसंहार था। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, नरसंहार मतलब वहां पे इतनी बर्बरता के साथ बूढ़े, बच्चे, वृद्ध, न जाने कितने औरतों को, कितने लोगों को इतनी निर्ममता से, इतनी नरसंहार के साथ कुचल दिया गया, गोलियों के साथ भून दिया गया था। तो 1923 जालियांवाला बाग हत्याकांड जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था, बताइए। तो इसका आंसर है रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह ही था ना। रॉलेट अंधा कानून आया, मतलब बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील के हम किसी को भी उठाएंगे, जेल में बंद कर देंगे। तो ये लोग वहां पे विरोध कर रहे थे, उस पे मंत्रणा कर रहे थे, उस पे मशवरा कर रहे थे कि इसको कैसे ठीक किया जाए, सरकार का विरोध कैसे किया जाए। और इधर से ये आए और एक ही बाहर निकलने का मार्ग था, उसको बंद करके सब पे अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रॉलेट सत्याग्रह। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना है। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि 1923 में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था, बताइए। पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था। तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। 1929 में अधिवेशन जब हुआ था कांग्रेस का, उस समय जवाहरलाल नेहरू जी ने ही कहा था, उन्होंने ही पूर्ण स्वराज का पताका उठाया था। क्लियर है इसका आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। तो 31 क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है कि चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया था। ये क्वेश्चन फिर आया। देखिए बिहार से रिलेटेड अगर हम पढ़ते हैं कुछ चीजें, क्योंकि अगर हम हिस्ट्री पढ़ भी रहे हैं तो हम हिस्ट्री को जानने के साथ साथ उस टाइम पीरियड में बिहार के किन लोगों ने उसमें अपना पार्टिसिपेशन दिया या उसमें भाग लिया या उनका क्या योगदान रहा, इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे जैसे बिहार पीसीएस हो गया या बिहार से रिलेटेड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसलिए इस सीरीज में भी बिहार से रिलेटेड क्वेश्चंस, उस समय जो बिहार के लोगों ने अपना योगदान दिया उससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं, इसमें इंक्लूड किए गए हैं, ताकि आप एक साथ ही अपना रिवीजन करते रहें। ऐसा ना हो कि आप हिस्ट्री पढ़ने के बाद अब एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाते हैं फिर उसमें से निकाल के पढ़ते हैं। इसमें हमने सारे के सारे क्वेश्चंस को लिया है, ठीक है, क्योंकि आपके पास इतना तो अभी टाइम है नहीं। तो देखिए चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया था। तो ये क्वेश्चन हमने पीछे भी किया, जो कि क्वेश्चन हमारा रिपीट हो रहा है। तो उसका आंसर आप बताइए, अभी तो गलत मत करिएगा कम से कम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल ने ही महात्मा गांधी जी को चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किया था। अब हम देखते हैं हमारा 32 नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है कि पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी। 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी। तो ये कौन थे, तो ये हैं हमारे, कौन है, सचिंद्रनाथ सन्याल थे। इन्होंने ही 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी। क्लियर है।
नेक्स्ट चलते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, जो कि कहता है कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था बिहार में प्रथम? अब बताओ, मुख्यमंत्री हैं श्री कृष्ण सिंह जी जब बिहार के, तो गठन कौन करेगा, इसे याद करिए। तो प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व भी श्री कृष्ण सिंह ने ही किया था, श्री कृष्ण सिंह जी ने ही किया था। आगे चलते हैं, तो हमारा 34 नंबर क्वेश्चन हमारे आपकी स्क्रीन पर है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? क्योंकि गांधी जी कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे अधिवेशन थे जिसमें वो भाग नहीं लेते थे, तो कौन से अधिवेशन में उन्होंने उसकी अध्यक्षता की थी, अध्यक्ष थे? तो जब 1924 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उसमें उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1924 यानी 1924। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 35 नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है कि राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हीं के अध्यक्षता में राज्यों का विभाजन किया गया था, विभागों का विभाजन किया गया था। तो इसका राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। 35 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हमें करना है 36 नंबर क्वेश्चन। एक सेकेंड, तो देखिए 36 नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है। क्या कहता है कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? नमक कानून को निरस्त करना, सरकार की सत्ता की कटौती करना, आम लोगों के लिए आर्थिक सहायता, भारत के लिए पूर्ण स्वराज। तो ये तो सभी था ना, तो इसमें से क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। आई होप आप सबको क्लियर हुआ। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है और करना हमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। 37 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? थे तो सबने देखा, अब नहीं थे इसमें से कौन, तो बताइए। तो इसमें से विवेल जो थे वो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग ही नहीं लिया था? बताइए। सभी में भाग नहीं लिया? ऐसा नहीं था। तृतीय द्वितीय ऐसा नहीं है। इसमें होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए 39 नंबर क्वेश्चन। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकृष्ट किया था? बताइए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है राजकुमार शुक्ल। इन्होंने ही नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण, वो लोग शोषण करते थे, वो कहते थे, जबरदस्ती कहते थे कि नील की खेती करिए, और जिससे क्या होता था ना, भूमि की उर्वरक शक्ति भी कम होती थी और वो उनको उतना लागत देते भी नहीं थे जितना मूल्य उन्हें चाहिए था। तो उनका शोषण ही था एक तरह से। तो इस शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए किसने जो था वो गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया, तो वो थे राजकुमार शुक्ल जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कहता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? कौन था ऐसा जिन्होंने पटना कॉलेज छोड़ दिया, जिनकी परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ 20 दिन ही, मतलब 20 डे ही बचे थे? कौन था? तो ये थे हमारे जयप्रकाश नारायण जी थे, जिन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान अपने पटना कॉलेज छोड़ दिया, जिसमें कि 20 दिन के बाद ही परीक्षा होने वाली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? देखिए उस समय क्या था कि इन लोगों ने देश की आजादी के लिए, मतलब आंदोलन में भाग लेने के लिए, उसे सक्रिय बनाने के लिए वो क्या करते थे, बहुत सारी चीजों का त्याग करते थे। तो इसमें से क्या क्वेश्चन है कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो कौन था बताइए। तो राजेंद्र प्रसाद जी थे, जिन्होंने अपनी वकालत छोड़ के असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि चिटगांवा शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी।
बताइए इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है सूर्यसेन के द्वारा चिटगांवा शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी सूर्यसेन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43, 1929 में खुदाई 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अब्दुल गफ्फार खान। एक सेकंड, राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान। क्लियर। अब हम देखते हैं अपना 44 नंबर क्वेश्चंस, जो कि क्या कहता है कि स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। किसके असफलता के बाद हुई थी बच्चा? तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद ही तो स्वराज दल की स्थापना की गई थी। सॉरी, स्वराज दल की स्थापना असहयोग आंदोलन के बाद ही तो हुई थी। असहयोग आंदोलन जब असफल रहा तो स्वराज दल की स्थापना हुई। क्लियर है, ऊपर ही तो हमने पढ़ा था। अब हम देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन, जो कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, ये बताइए। बहुत जरूरी क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था बताइए। तो बताइए कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। ठीक है, इसका राइट आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आप लोग मेरे को कमेंट करिए, मैं देखूं तो सही आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक हुई है। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं पॉइंट को डिटेल भी करूंगी, जैसे सत्याग्रह हो गया, चौरा चौरी कांड हो गया, रॉलेक्ट एक्ट हो गया, उसको डिटेल भी करूंगी। अगर आपको इस तरह के वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इस क्लास में हम 50 क्वेश्चन 15 क्वेश्चंस रखेंगे। वैसे तो क्वेश्चन मेरे पास बहुत सारे हैं अभी देखिए, पर टाइम थोड़ा कम है तो मैं इसको दूसरे वीडियो में करने की कोशिश करूंगी। इस क्वेश्चन में हम लगभग 15 क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, आप लोग भी पेन पेपर पेंसिल पर इन क्वेश्चंस को करिए, जानिए कि आपकी तैयारी में अभी कितना और करना है, हमने कितना सीखा है। बस पढ़ते रहना से नहीं होगा। पहले सैटरडे या संडे को अपने रूटीन में शामिल करिए कि आप एक टेस्ट लगाएंगे, एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, ताकि हम एक पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ें तो हमें उससे कितना मिला, कितना हमने सीखा उससे। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? कौन थे वो? तो वो थे शीलभद्र याजी जी। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन है कि लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मार दिया गया। ठीक है, अब किसने मार दिया था? तो ये थे उधम सिंह। ठीक है ना। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो समाजवाद का समर्थक कौन था? 48 नंबर क्वेश्चन क्या है? समाजवाद का समर्थक कौन था? और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ कर फेंकना चाहता था। तो कौन था वो? जवाहरलाल नेहरू ही तो थे वो। ठीक है, अब देखिए 49 नंबर क्वेश्चन की 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी क्या था उसमें, क्या था ना, गांधी जी का बड़ा क्रेज हुआ करता था। तो वो लोग मानते थे कि जिस आंदोलन में गांधी जी हैं उस आंदोलन की जीत पक्की है। तो क्या था, वो धर्म के प्रतीक थे। लोग मानते थे कि वो धर्म के प्रतीक हैं। ठीक है, तो यही है 1920 से 22 में जो असहयोग आंदोलन हुआ था, बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी जी जो है वो धर्म के प्रतीक हैं। और जब धर्म का प्रतीक हमारे साथ है तो हम कैसे हार सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का देख लीजिए। ये देखिए, ये 66 एंड 59 बीपीएससी के प्री में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इनमें से कौन बिहार के नेता थे या था? बताइए कौन था इसमें से? तो बताइए, स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपके ऑप्शन है केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 1 3, केवल 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। ठीक है, यानी स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद ही जो थे वो बिहार के
बिहार के नेता थे, किसान नेता थे। आई होप आप सबको यहाँ तक वीडियो पसंद आया होगा, आपने समझा होगा, आपके क्वेश्चंस डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम आते हैं तो आपके लिए इस क्वेश्चंस के आगे की जो क्वेश्चंस हैं, मतलब हमने इस वीडियो में लगभग 50 क्वेश्चंस करने की कोशिश की है। 50 क्वेश्चंस, जो कि इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं उन 50 को हम नेक्स्ट वीडियो में करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट से आने वाले जो भी क्वेश्चंस हैं, जो वीवीआई क्वेश्चंस हैं, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, वो कंप्लीट हो जाए। क्लियर है? अगर आपको इस तरह की वीडियोस और चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कौन सा क्वेश्चन ज्यादा जरूरी लगा, ठीक है। अगर आपके कोई डाउट है, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप हमें लिखा करिए, पूछा करिए, हम आपके क्वेश्चंस का आंसर जरूर करेंगे। इसी के साथ आज की क्लास में बस इतना ही। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।